बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप अनन्य भाव से सर्वेश्वर श्री हरि का आश्रित हो गए। आप प्रजा को दंड देने वाले साक्षात यमराज ही तो है, धर्मराज है। मानदेव ऋषि का शाप होने के कारण आपने व्यास जी का पुत्र होकर उनके दासी विचित्र वीर्य की भूख पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया। आप तो सर्वदा भगवान और भगवान के भक्तजनों का अत्यंत प्रिय है, इसलिए भगवान निज धाम पदार्थ समय मुझे आपको ज्ञान उपदेश करने के लिए आज्ञा दे गए हैं। इसलिए आप में जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए योग माया के द्वारा विस्तरित हुई भगवान के विभिन्न लीलाओं का क्रमशः वर्णन करूंगा, आप सुनिए। सृष्टि के पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा एक परमात्मा ही परमात्मा थे। उस समय ना कोई दृष्टा था ना कोई दृश्य था, केवल परमात्मा ही परमात्मा। सृष्टि काल में जो अनेक प्रकार के मृत्यु के भेद से जो अनेकता दिखाई देते हैं, वो भी वही थे, क्योंकि उनकी इच्छा उस समय अकेला रहने की थी। अब वे दृष्टा होकर देखने लगे, परंतु उनको कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उस समय वे केवल अकेला थे। ऐसे वास्तव में वे अपने को असत जैसे समझ लगे, कुछ जब नहीं है तो मैं भी नहीं हूं, ऐसा समझने लगे, असत समझने लगे। वस्तु तो वे असत नहीं थे, उनकी शक्तियां सोई हुई थी, उनका ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। ये दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने के लिए शक्ति का नाम है माया। ये माया एक कार्य कारण रूपा ये अनिर्वचनीय शक्ति जो दृष्टा और दृश्य का भेद उत्पन्न कर देते, उस भाव अभाव रूप अनिर्वचनीय माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है। माया के द्वारा एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक भगवान ने सृष्टि करते। प्रकृति सृष्टि हुई, इसके बाद महत्त्व हुआ, इसके बाद अहंकार हुआ, इसके बाद पंच तन्मात्र हुआ, इंद्रिय हुई, इंद्रियधिष्ठित देवत्व हुए, सब हुए। अब सब भगवान ने अपनी माया से रचना कर, फिर उन्होंने देखा ये सब आपस में तो मिल नहीं पा रहा है, सब अलग अलग रह गए। भगवान ने देखा आपस में संगठित ना होने के कारण ये सब महत्त्व मेरी शक्तियां विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रहे, अलग अलग सब बैठे चुपचाप। तब एक काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ महत्त्व, अहंकार, पंचभूत, पंच तन्मात्रा और मानसिक ज्ञानेंद्रिय 23 तत्व के समुदाय में उन्हें प्रवेश करेंगे। देखो क्या माया, उनमें प्रविष्ट कर उन्होंने जीवों के सुहे और दृष्टि को जगाया और परस्पर विलय हुए उन तत्वों को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा सबको आपस में मिला दिया। इस प्रकार जब भगवान ने अदृष्टि को कार्योन्मुख किया, तब उन 23 तत्वों के समुदाय ने भगवान के प्रेरणा से अपने अंश के द्वारा मिलकर विराट पुरुष को उत्पन्न किया। अर्थात जब भगवान ने अंश रूप से आपने इस शरीर में प्रवेश किया, तब ये विश्व रचना करने वाले महत्त्वादि का समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त हुआ। ये तत्वों का परिणाम के नाम है विराट। इसी में सारा चराचर जगत विद्यमान है, सब तत्वों के सम्मिलित रूप का नाम है विराट। इसी में सारा चराचर जगत विद्यमान है। जल के भीतर जो अंडे रूप आश्रय स्थान था, उसमें हिरणमय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों के साथ, संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक ऐसे पड़ा था। वह विश्व रचना करने वाले तत्वों का कार्य था, ज्ञान, क्रिया, आत्मशक्ति से संपन्न। इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने क्रमशः एक हृदय, 10 प्राण और 3 आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, ये 3 भाग कर दिया। ये विराट पुरुष ही सबसे पहला जीव है। सबसे पहला जीव होने के कारण समस्त जीवों के वह आत्मा है। जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश है। सबसे पहले अभिव्यक्त होने के कारण परमात्मा का आदि अवतार है। ये संपूर्ण भूत समुदाय इसी में प्रकाशित होता है। ये अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव रूप से 3 प्रकार का
प्राण रूप से 10 प्रकार का, हृदय रूप से 1 प्रकार का है। फिर विश्व की रचना करने वाले महत्व आदि के अधिपति श्री भगवान ने उनके प्रार्थना स्वीकार कर उनके मृत्यु को जगाने के लिए आपने चैतन्य रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उसको जगाया। उसकी जगते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हो गए ये मैं बताता हूँ। विराट पुरुष का पहले मुख प्रकट हो, देखो ये बोलते हैं जो है अंडे में वो है ब्रह्मांड में, उसका रहस्य एक अंडे में। ये संपूर्ण सृष्टि का रहस्य एक परमाणु के भीतर भी ऐसे ही है। तुम लोग तो साइंस को पढ़े हो, एक परमाणु उसी के भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो एक सूर्य के चक्र है, एक जैसे सूर्य मंडल है ऐसे उसे चारों। इसी प्रकार ये जो विराट ब्रह्मांड है ये छोटे से अंश में बेस है। माँ के पेट में जब बच्चा रहता है वो भी बच्चा ठीक ऐसे ही वो कैसे कैसे प्रकट होता है। सबसे पहले उसका मुख प्रकट होता है। तो उस विराट पुरुष का सबसे पहले मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल अग्नि अपने अंश बाघ इंद्र के साथ प्रविष्ट हुए, इससे जीव बोलता है। फिर विराट पुरुष का तालु उत्पन्न हुआ, उसमें लोकपाल वरुण अपने अंश रस इंद्र के से स्थित हुए, इससे जीव रस ग्रहण कर। इसके बाद विराट पुरुष के नथुने प्रकट हुए, उनमें दोनों अश्विनी कुमार ने अपने अंश बाघेंद्र घ्राणेन्द्र के प्रविष्ट हुए, इससे जीव गंध ग्रहण करता। इसी प्रकार उस विराट पुरुष के देह में आंख प्रकट हुआ, तब उनमें अपने अंश नेत्रेंद्र के से लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया, इससे ये जीव देखता है। फिर विराट पुरुष के त्वचा उत्पन्न हुए, जिस त्वग इंद्रिय से जिस स्पर्श का अनुभव करते हैं। जब इसके कर्ण छिद्र प्रकट हुए तब उसमें अपने अंश श्रवण इंद्रिय के से दिशाओं ने प्रवेश किया, जिस श्रवण इंद्रिय से जीव को शब्द का ज्ञान होता है। फिर विराट पुरुष के शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ, उसमें आपने अंश रोमों के सहित औषधियां स्थित हुई, जिन रोमों से जीव खुजली आदि का अनुभव करता है। उसका लिंग प्रकट हुआ, उससे अपने आश्रय में उस आश्रम में प्रजापति ने अपने अंश वीर्य के सहित प्रवेश किया, जिससे जीव आनंद का अनुभव करते हैं। फिर विराट पुरुष के गुदा प्रकट हुई, उसमें लोकपाल मित्र ने अपने अंश पायु इंद्र के सहित प्रवेश किया, जिससे जीव मलत्याग करते हैं। इसके पश्चात उसके हाथ प्रकट हुए, उसने अपने ग्रहण त्याग रूपा शक्ति के सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया। इस शक्ति से जीव अपनी जीविका प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात उसके चरण प्रकट हुए, उसमें अपने अंश शक्ति गति के सहित विष्णु भगवान ने प्रवेश किया। उस गति शक्ति के द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थान में आना जाना करते हैं। फिर उसके बुद्धि उत्पन्न हुए, आपने उस स्थान में अपने अंश बुद्धि शक्ति के साथ बागपति ब्रह्मा जी ने प्रवेश किया। इस बुद्धि शक्ति से जीव अपने ज्ञातव्य विषय को ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर उसका हृदय प्रकट हुआ, उसमें अपने अंश मन के से चंद्रमा स्थित हुए। इस मन शक्ति के द्वारा जीव संकल्प विकल्प आदि करते हैं। इसके पश्चात विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ, इस आश्रम में क्रिया शक्ति का अभिमानी रुद्र ने प्रवेश किया। इस अहंकार से जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करते हैं, मैंने किया मैंने किया मैंने किया। अब उसमें चित्त प्रकट हुआ, उसमें चित्त शक्ति के सहित महत्त्व अर्थात ब्रह्मा स्थित हुआ। इस चित्त शक्ति से जीव को चेतना प्राप्त हो, विज्ञान की उपलब्धि होते। इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्गलोक, पैर से पृथ्वी, नाभि से अंतरिक्ष लोक उत्पन्न हुआ। इनमें क्रमशः सत्व रजतम 3 गुणों के परिणाम स्वरूप देवता, मनुष्य और प्रेतादि निवास करते हैं। देवता रहते स्वर्ग में, मनुष्य रहते पृथ्वी लोक में, अंतरिक्ष में रहते भूत प्रेतादि। इनमें देवता सत्वगुण की अधिकता के कारण स्वर्गलोक में, मनुष्य और उनके उपयोगी गौआदि जीव रजोगुण के प्रधानता के कारण पृथ्वी में, और तमोगुणी स्वभाव होने के कारण रुद्र के पार्षद भूत प्रेत पिशाच ये सब नाभिस्थानीय अंतरिक्ष में रहते। फिर वेद और ब्राह्मण विराट पुरुष के मुख से प्रकट हुए। देखो तुम लोग थोड़ा शास्त्र की बात भी सुन लो। ये जो इतिहास पढ़ते हो ना, अंग्रेजों ने लिख दिया और अंग्रेजों के चपलूसी करके सबने स्वीकार कर लिया कि वर्णाश्रम धर्म बाद में लोगों ने बना दिया कि जो पूजा पाठ करेंगे वो ब्राह्मण होगा, जो देश की रक्षा करेगा क्षत्रिय होगा, ऐसे उन्होंने बांध के बना लिया। ऐसे नहीं है, हमारे शास्त्र ऐसे नहीं बोलते। उत्पन्न भी अलग जाति के रूप में विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण और वेद प्रकट हुए। मुख से प्रकट होने के कारण ब्राह्मण इस सब वर्ण में श्रेष्ठ सबके गुरु है।
उन विराट पुरुष भगवान के भुजाओं से एक क्षत्रिय वृत्ति और उनका अवलंबन करने वाले एक क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुए, भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए। फिर विराट पुरुष के दोनों जांघों से 7 जीवों की जीविका का निर्वाह करने वाले वैश्य उत्पन्न हुए। 19 वैश्य वर्ण का प्रादुर्भाव भगवान के वृत्ति भी उत्पन्न हुई। ये वैश्य जाति, वैश्य वर्ण अपनी वृत्ति से 7 जीवों की जीविका चलाते हैं। फिर 7 धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सवावृत्ति प्रकट हुई और 19 से पहले सवावृत्ति का अधिकारी शूद्र वर्ण प्रकट हुआ उनके चरणों से। इसके सवावृत्ति से भगवान श्रीहरि प्रसन्न हो जाते। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण अपने अपनी वृत्तियों के साथ जिनसे उत्पन्न हुए उन अपने गुरु श्रीहरि का अपने अपने धर्म से चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धापूर्वक सब पूजन करते हैं। सबके सब वर्णों के जो स्वाभाविक कर्म भगवान ने बताए वो कर्म ही भगवान की पूजा है। ये विराट पुरुष काल, कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान के युग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाले। इसके पूरे स्वरूप का वर्णन कौन कर सकता है? तथापि विदुर जी अन्य व्यावहारिक चर्चा से अपवित्र भी अपने वाणी को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए यत्किंचित भगवान की लीला कथा चर्चा करेंगे। पूरा वर्णन कौन कर सकता है? लेकिन भगवान के कथा जितना कहेंगे सब में वाणी पवित्र होंगे। इसलिए जैसे मेरी बुद्धि है, जैसा मैंने अपने गुरु जी के मुख से सुना है, वैसे श्रीहरि के सुजस का वर्णन करूंगा। महापुरुषों का ऐसा मत है कि पुण्य श्लोक शिरोमणि भगवान श्रीहरि के गुणों का गान करना ही मनुष्य के वाणी का और विद्वान के मुख से भगवत कथामृत का पान करना, यही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है। बेटा केवल हम ही नहीं, आदिकवि ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्ष तक अपनी जो परिपक्व बुद्धि से विचार किया तो भी क्या भगवान की अमित महिमा का पार पा सके? नहीं पा सके। भगवान की माया बड़े मायावियों को भी मोहित कर देते, उसके चक्कर में डालने वाली चाल अनंत है। स्वयं भगवान भी माया का था नहीं रखा सकते, फिर दूसरे को तो बात ही क्या। जतो आप प्राप्त निवर्तन्ते वाचश्च मनसास अहम चान्य महादेव तस्मै भगवते नमः। जहाँ ना पहुँचकर मन के सिद्ध वाणी लौट आती है, जिनका पार पाने में अहंकार के अभिमानी रुद्र और अन्य इंद्रियाधिष्ठित देवता भी समर्थ नहीं है, उन भगवान को हम केवल नमस्कार करते हैं। तो मैत्री जी के भाषण सुनकर परम बुद्धिमान व्यासनंदन विदुर जी ने उन्हें अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए कहा। विदुर जी ने कहा, भगवान मेरे कुछ प्रश्न मन में आ गया। परब्रह्म परमात्मा तो शुद्ध बुद्ध मुक्त निर्विकार स्वभाव है, वे निर्गुण है, निर्विकार है, एक रस है। उनके साथ लीला से भी गुण क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है? असंग है, निर्विकार है, कैसे उन गुणों का संबंध हो सकता है? आप यदि बोले कि बालक की तरह भगवान को करते हैं, बालवत, परंतु महाराज बालक में कामना होते हैं, दूसरे के साथ खेलने की इच्छा रहती है बालक में, इसी से खेलने के लिए प्रयत्न करता है। परंतु परमात्मा स्वतः नित्य तृप्त है, पूर्ण काम है, सर्वदा असंग है, वो खेलने के लिए भी क्यों संकल्प करेंगे? नित्य तृप्त है। भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की, माया से सबका पालन करते हैं, फिर माया से सबका संहार करेंगे। जो भगवान जिनके ज्ञान का देश काल अथवा अवस्था से आप यहाँ किसी दूसरे के निमित्त से जिनके ज्ञान का कभी लोप नहीं होता है, अलुप्त दृक् शक्ति, अलुप्त विज्ञान शक्ति, उनके माया के साथ किस प्रकार संदिग्ध हो सकता है कि माया के कारण हम तो माया से भूल जाते हैं, भगवान भी माया का चक्कर में पड़ जाते हैं। उनके ज्ञान का तो कभी लोप नहीं होता है, तो कैसे माया से आवृत हो जाते हैं? एकमात्र एक भगवान ही समस्त क्षेत्रों में उनके साक्षी रूप में स्थित है, वो तो साक्षी है। फिर दुर्भाग्य, सौभाग्य उनको कैसे होता है साक्षी को?
भगवान इस अज्ञान संकट में पड़कर मेरा चित्त अंदर डामाडोल हो रहा है, आप मेरे मन के इस महान मोह को कृपा करके दूर कर दीजिए। असंग आत्मा, एकरस आत्मा विभिन्न रूप में हो रहा है, तो परिवर्तन हो रहा है, मेरी बुद्धि में डामाडोल चक्कर खा रहे हैं, आप कृपा करके मेरे मोह को दूर कर दीजिए। सुखदेव जी बोले, तत्व जिज्ञासु विदुर जी की ये प्रेरणा प्राप्त करके अहंकार और कर्तृत्वाभिमान से रहित मैत्री जी ने भगवान का स्मरण करते मुस्कुराते हुए कहा, मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, जो आत्मा सबका स्वामी है, जो सर्वथा मुक्त स्वरूप है, जो असंग है, मुक्त है, नित्य तृप्त है, वही आत्मा दीनता और बंधन को प्राप्त हो, ये बात तो अवश्य युक्ति विरुद्ध है। जो परम स्वतंत्र है वही मैं दीनहीन कंगाल, मैं दुर्भाग्यग्रस्त हूं, ये होना तो असंभव बात है, युक्तिहीन बात है। और यही तो भगवान के माया, इसी के नाम है तो माया, जो युक्ति से सिद्ध नहीं हो सकता है और वैसे दिखाई दे, उसी का नाम माया। मिरर में पानी नहीं हो सकते फिर भी दिखता है, बस इसी का नाम है माया। ना होने पर भी दिखता, मरुभूमि में कहां से पानी होगा, फिर भी दिखता है, इसी का नाम है तो माया। एक जादूगर ने खेल दिखाया, वाह जादू दिखा रहे, हवा में एक लड़के नाच रहे, एक रुमाल हटा, खोल दे पलक, देख ले झलक, पलक में झलक, ऐसे पलक में झलक, नाच रहे। अरे हवा में कोई एक कागज भी टिक नहीं सकते, लड़की के हवा में, और कहां से आ गया, हो नहीं सकता। इसी का नाम है तो जादू का खेल है, नहीं यार फिर चमत्कार। जो असंग आत्मा, सबका स्वामी, सर्वथा स्वतंत्र मुक्त स्वरूप है, वही आत्मा दीनता का बंधन प्राप्त है, असंभव बात है। तो यही तो भगवान की माया है बाबू, होता नहीं यार दिखता है, रीति अर्थम जत प्रतीयते है नहीं, फिर प्रतीत हो रहा है, इसी का नाम है माया। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को स्वप्न में अपना सिर काटने की व्यापार ना होने पर भी स्वप्न में दिखता है मेरा सिर काट गया, लोग मुझे श्मशान में जला रहे स्वप्न में देख रहे हैं, यदि जलाते तो तू कैसे देखता, ना होने पर भी स्वप्न में दिखाई दे रहे, हंसते हैं। उसी प्रकार ये जीव को सचमुच बंधन ना होते हुए भी अज्ञानवश प्रतीत हो रहा है, सचमुच बंधन में कुछ नहीं हुआ, फिर भी ये अज्ञान से साधास है। तो यदि कहा जाए ठीक है, ये जीव में प्रतीत होता है, ईश्वर में क्यों नहीं देखता, हो तो मौज में है, ईश्वर में क्यों नहीं देखता है? इसका उत्तर ये है, जिस प्रकार जल में होने वाले कंपादि क्रिया, जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब में ना होने पर भी भासते हैं, पानी हिल रहा है, चंद्रमा के प्रतिबिंब रहते, प्रतिबिंब चंद्रमा हिल रहा है, प्रतिबिंब चंद्रमा नहीं हिल रहा है, जल के हिलने से मालूम पड़ता है कि वो प्रतिबिंबित चंद्रमा हिल रहा है। फिर आसमान के चंद्रमा में ऐसा प्रतीत नहीं होगा, जल के प्रतिमा में, जल के लहरों में जो चंद्रमा के प्रतिबिंब पड़ा, जल हिलता है तो प्रतिबिंब हिलता मालूम पड़ेगा, आसमान के चंद्रमा मालूम नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार जो देहाभिमानी होता है, जो देह को मैं मानता है, उस जीव में देह के मिथ्या धर्म का प्रतीत होता है, परमात्मा में नहीं होता। जो शरीर को मैं मानता है तो उसी का नाम होता है जीव। शरीर को मैं मानना, मन को मैं मानना, बुद्धि को मैं मानना, जो दूसरे चीजों को मैं मान लेता है तो मानो मान्यता है मैं मानना, हुआ तो नहीं, तब उस शरीर के धर्मों का अपना धर्म, मन के धर्मों का अपना धर्म मान लेता। परमात्मा इस प्रकार मानता नहीं है कि मैं शरीर में ऐसा नहीं मानते, तो उनमें प्रतीत नहीं होता। निष्काम भाव से धर्म का आचरण करने पर भगवान की कृपा से प्राप्त हुए भक्ति के द्वारा ये प्रतीति धीरे धीरे निवृत्त हो जाता है। ये प्रतीति भी ना हो, ये प्रतीति ना होने का उपाय यही है, निष्काम भाव से धर्म का आचरण करने पर भगवत कृपा से प्राप्त हुए भक्ति के द्वारा प्रतीति धीरे धीरे निवृत्त हो जाते हैं। जिस समय ये समस्त इंद्रिया विषय से हटकर साक्षी परमात्मा श्रीहरि में निश्चल भाव में स्थित हो जाता है, उस समय गाढ़ निद्रा में सोए मनुष्य के समान जीव के राग देश सारे नष्ट हो जाते हैं।
हमारे जागने के बाद ही तो सारे झंझट खड़ा होता है ना। स्वप्न में भी झंझट, क्योंकि स्वप्न में उन शरीरों को मैं मान के चलता हूँ। स्वप्न में देखा मुझे फांसी लग रहा है, मुझे कोई थप्पड़ लगा, मेरा दाढ़ी टूट गया, खून गिर रहा है, स्वप्न में देखता हूँ तो मेरा दांत टूट गया। स्वप्न में शरीर को मैं माना, जागरण के समय शरीर को मैं मानता हूँ, इसका चोट लगता है हमें लगा है। सुषुप्ति के समय इनसे सब हट जाता है, तब उसमें किसी का प्रतीत नहीं होता। इसी प्रकार जिस समय इंद्रियां विषय से हटकर साक्षी परमात्मा श्रीहरि में निश्चल भाव में स्थित हो जाता है, उस समय सुषुप्ति में सोए मनुष्य के समान जीव के राग देश क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाता है। अशेष संदेश समम विदत्ते गुणानुवादम सवनम मुरारे कुतः पुनस्त चरणारविंद पराग सेवा रतिरात्मलब्धा। भगवान श्री कृष्ण के गुरु का गान और श्रवण अशेष दुख राशि को शांत कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण के गुरु का श्रवण और वर्णन अशेष दुख राशि को समूल नाश कर लेते हैं। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल के रज के सेवन का प्रेम जाग जाए, तब तो कहे नहीं क्या दुख का नाम निशाना भी नहीं रहेगा। मैत्री जी के इस प्रकार कहने पर विदुर जी बोले, भगवान आपके युक्त युक्त वचनों के तलवार से मेरे सारे संदेह छिन्न भिन्न हो गया। अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता, इन दोनों विषय में मेरा चित्त खूब प्रवेश कर रहा है। जीव पराधीन है, भगवान स्वतंत्र है, ये मैं अब समझ रहा हूं। आपने कितने मार्ग की बात कहा है। जीव को जो क्लेश आदि के प्रतीत होता है, उसका आधार केवल भगवान की माया है, और ये क्लेश मिथ्या है और निर्मूल है, क्योंकि विश्व का मूल ही माया का अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। एक संसार में दो प्रकार के लोग सुखी होता है, या तो अत्यंत बुद्धू बड़ा मस्त है, बिना कुछ होता ही नहीं, या जो ज्ञान के अज्ञान के परम ज्ञानी हो गए, वो बीच के संशयापन्न लोग दुखी होते हैं। ना इधर ना उधर, ना धोबी का गधा, ना घाट का वाटा, घोड़े का बीच में पड़ा है। या तो पूरा बुद्ध हो जाते तो बस खुश, या पूरा ज्ञानी होते खुश, लेकिन पूरा बुद्ध भी तो नहीं होना, पूरा ज्ञानी भी नहीं हुई, बात यही मुश्किल का कारण। बीच वाले दुख भुगता है, संशयापन्न बीच वाले दुख भुगते हैं। भगवान आपकी कृपा से मुझे पक्का निश्चय हो गया कि अनात्मा पदार्थ वास्तव में कुछ नहीं है, केवल उनकी प्रतीति होता है। आसमान के नीलिमा प्रतीत होता है, वस्तु तो है नहीं। अब मैं खूब समझ रहा हूँ, ये अनात्मा पदार्थ केवल प्रतीति होता है, उनका वास्तविक सत्ता नहीं। अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से प्रतीति को भी मिटा दूंगा। इन चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कट प्रेम और आनंद की वृद्धि होते हैं, जो जन्म मरण के चक्र को नाश कर देते हैं। महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग होते हैं, क्योंकि उनके यहाँ सदा सर्वदा देवादिदेव भगवान श्री के गुरु का गान होता रहते। अल्प पुण्य मनुष्यों को इन संत महापुरुष के सेवा का सौभाग्य वाला कहाँ से मिलेगा? जिनकी पुण्य के पोटली बहुत भारी नहीं है, अर्थात जिनके पास पुण्य नहीं है, उनके सौभाग्य में महापुरुष की सेवा नहीं मिलेगा। पुण्यवान जो है उनकी है महापुरुष की सेवा का सौभाग्य। मैत्री जी बोलने लगे, विदुर जी सृष्टि के पूर्व अर्थात अवान्तर कल्प में ये विश्व प्रलय काल के समुद्र में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र भगवान नारायण शैशैया पर ओढ़े हुए थे। वे अपने ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते ही योग माया का आश्रय लेकर अपने नेत्र मूंदे हुए थे, अर्थात सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर आनंद में मग्न थे। उस समय उनमें किसी प्रकार का क्रिया का उन्मेष नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपने दैहिक आदि शक्ति को छिपाए हुए काष्ठ में व्यक्त रहते, उसी प्रकार से भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को अपने में लीन करके अपने आधारभूत जल में शयन किया। उन्हें सृष्टि काल आने पर अपने जगाने के लिए काल शक्ति को जागृत रखा। जैसे हम लोग सो जाते हैं, घर में अलार्म बजा के सोते हैं, हमको जगा देगा, ठीक। भगवान ने यदि सो ही जाते हैं, अपने जगाने वाला कोई नहीं रहता, सोते ही है, तो काल शक्ति को उन्होंने जगा कर रखा।
इस प्रकार अपने स्वरूपभूता चित्त शक्ति के साथ 1000 चतुर्युगी पर्यंत जल में शयन करने का अनंतर जब उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनके काल शक्ति ने उनको जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति करने के लिए जागृत किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन असंख्य लोक देखे। जिस समय भगवान की दृष्टि अपने में निहित सूक्ष्म शरीर आदि पर सूक्ष्म तत्वों पर पड़ी, तब वो शक्ति काल शक्ति का आश्रित रजोगुण के शुभित रजोगुण से क्षुभित अगर शिष्ट रचना के लिए वो शक्ति उनके नाभि से बाहर निकल आया। भगवान विष्णु के नाभि से प्रकट हुआ सूक्ष्म तत्व एक कमल के रूप में सहसा उनके नाभि से प्रकट हुआ। वो सूर्य के समान आपने तेज से प्रलयकालीन अपार अंधकार को दूर कर दिया। ये जो नाभि से कमल पर बैठा, कमल दूर, अंधकार दूर हो गया, जल राशि को दीप्यमान कर दिया। सर्वलोकमय कमल में उस विष्णु भगवान ने अंतर्जामी रूप में प्रवेश किया। देखो, आपने नाभि से प्रकट किया और खुद उसमें प्रवेश भी किया। आगे ही है अलौकिक भगवान के असीम आश्चर्य अचिंत्य शक्ति, बाहर खुद है और भीतर में प्रवेश भी किया। जब उसमें उन्होंने अंतर्जामी रूप में प्रवेश किया, तब उस कमल में बिना पढ़ाए लिखे संपूर्ण वेद को जानने वाले वेद मूर्ति ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी को लोग स्वयंभू बोलते, स्वयं ही प्रकट हुए, स्वयंभू। उस कमल की गद्दी में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कुछ लोग नहीं दिखाई दिया, कुछ चीज भी नहीं दिखाई दिया, तब आंखें फाड़कर आकाश के चारों ओर देखने में उनको सिर घुमाने में कोई तकलीफ ना हो, इसलिए उनको चारों दिशा में 4 मुख हो गए। हमको तो इधर उधर घुमा, तो उनको कोई जरूरत नहीं, तुमकी इधर इधर मुख रहेगा, 4 दिशा में 4 मुख हो गए। उस समय प्रलयकालीन पवनों के थप्पड़ों से उछलते जल के तरंग मालाओं के कारण उस जल राशि से ऊपर उठे कमल पर विराजमान आदिदेव ब्रह्मा जी को अपना और इस कमल का कुछ रहस्य मालूम नहीं हुआ। मैं भी कौन हूँ? वे बैठ बैठ के सोचने लगे, एक कमल की गद्दी पर बैठो, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? और एक कमल भी बिना किसी आधार के जल में कहां से प्रकट हो गया? जब एक कमल है, नीचे कुछ न कुछ आधार अवश्य है जिससे कमल प्रकट हुआ है। ऐसा सोचकर उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्र में होकर ब्रह्मा जी उस जल राशि के भीतर घुस गए। परंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते भगवान के नाभि के पास जाने पर भी ब्रह्मा जी उसके मूल को पा नहीं सके। इस प्रकार अपार अंधकार में अपनी उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत काल बीत गया। ये काल ही भगवान का चक्र है, ये काल चक्र। ये प्राणियों को भयभीत करता है, ये प्राणी के आयु को क्षय करता है। काल बहुत काल बीत गया। अंत में विफल मनोरथ होकर ब्रह्मा जी वहां से लौट आए, पुनः अपने आधारभूत कमल पर बैठ कर प्राणायाम किया। प्राण वायु को जीतकर चित्त को निसंकल्पित कर दिया और एकदम समाधि में स्थित हो गए। इस प्रकार दिव्य 100 वर्ष तक अच्छी प्रकार योग अभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ। अब उन्होंने आपने इस उस अधिष्ठान को जिससे पहले खोजने पर भी नहीं पाए थे कि मैं कहां से उत्पन्न हुआ हूं, नहीं पाए थे, वो देखा, वो तो जहां से मैं उत्पन्न हो तो मेरे हृदय में विराजमान है। उन्होंने देखा उस प्रलयकालीन जल में शेष भगवान के कमल सदृश गौर और विशाल शिव विग्रह की शैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले लेटे हुए। शेष भगवान के 10,000 फन छत्र के समान फैले हुए हैं। उनके मस्तक पर किरीट शोभायमान है, उनमें मणियां जड़ी हुई है। उनकी कांति से चारों ओर अंधकार दूर हो रहा है। वे प्रभु अपनी श्याम शरीर के आभा से मरकत मणि के पर्वत की शोभा को भी लज्जित कर रहे थे। उनके कमर का पीठ पट पर्वत के प्रांत देश में छाए हुए सायंकाल के पीले पीले चमकीले मेघों के आभा को भी मलिन कर। फिर देखा उनके गले में बनमाला है। उनका शिव विग्रह अपने परिमाण से लंबाई चौड़ाई में त्रिलोकी का संग्रह किया। वो अपनी शोभा से विचित्र वस्त्र आभूषण की शोभा को सुशोभित करने वाला होने पर भी पीताम्बर आदि अपनी वेशभूषा से शिव विग्रह सुसज्जित है।
नान्यत् तदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं माया गुण व्यतिकराद जत् पुरोरि